को मिली बड़ी कामयाबी, एक मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। पुलिस की लगातार छापेमारी से जिले में मचा हड़कंप। सिवान में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए की गन बनाने की सामग्री को भी जब्त किया है। सिवान एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि शहर के शास्त्री नगर निवासी बबलू शर्मा हथियारों की खरीद बिक्री करते थे। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के बाद कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। इसके तहत बरहन गोपाल में रेड किया गया, जिसमें एक घर में मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुठनी में भी छापेमारी की गई, जिसमें रमेश राम को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया था, जिसमें लाखों रुपए के छोटे बड़े गन बनाने का सामान जब्त किया गया है। साथ ही कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री को सील करने के साथ साथ 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहन गांव की है। महादेवा ओपी पुलिस को और गांव में अवैध रूप से हथियार बनाने और उसकी खरीद बिक्री की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया था, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने उक्त फैक्ट्री का उद्भेदन किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ साथ हथियार बनाए जाने वाले उपकरणों को बरामद किया है। बरामद हथियार और उपकरणों को पुलिस ने सीज कर लिया है। छापेमारी एसपी अभिनव कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ जितेंद्र कुमार पांडे के नेतृत्व में मुफस्सिल, महादेवा और नगर थाने की पुलिस के साथ एसआईटी की टीम कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिसके बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस के इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सिवान से अमित कुमार रंजन के साथ कैमरामैन मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। हम लोग को सूचना मिली थी कि एक बबलू शर्मा है यहाँ पे, जो कि टाउन के रहने वाले हैं, शास्त्री नगर के। वो हथियारों की खरीद बिक्री करते हैं और उसमें डील करते हैं। तो सूचना के आधार पे हम लोगों ने उनको एप्रीहेंड किया और फिर आगे के अनुसंधान में हमें पता चला, जब हम लोगों ने रेड किया बरहन गोपालगंज में, तो वहाँ पे एक घर में मिनी फैक्ट्री, जिसमें कि बहुत सारे इक्विपमेंट थे, कुल मिला के 40 से 50, जिसमें स्प्रिंग और बहुत सारे इक्विपमेंट थे, जैसे कि गन, छोटे गन, बड़े गन बनाए जा सके। इस क्रम में हम इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बबलू शर्मा, उनके भाई जो एक बुंदी से उनके यहाँ से पिस्टल मिला है, 2 पिस्टल, एक पिस्टल। एक अंशु प्रजापति की गिरफ्तारी हुई है, वो फतेहपुर के हैं। और मुक्तिनाथ शर्मा की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनके यहाँ से गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। और जो सूचना संकलित की गई, उसके आधार पे गुठनी में भी सेपरेट रेड कराया गया, जहाँ पे एक रमेश राम की भी गिरफ्तारी हुई है आर्म्स के साथ, और मिनी एक नाली राइफल था वहाँ पे, उसके लिए वहाँ पे सेपरेट केस दर्ज किया गया है। तो अभी हम लोग का अनुसंधान चल रहा है। हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें ये लोग हथियार कहाँ कहाँ बेचते थे, और जो भी उनके रिसिपिएंट होंगे या जो भी सप्लायर होंगे, उस पर हम लोग का वहाँ पे बहुत सारे जो आर्म्स के जो इनपुट हो, जो माने जो सामग्री होती है, कच्चा सामान आप बोल सकते हैं, या जो उनका जो पार्ट्स पुर्जा था, बहुत भारी मात्रा में था। तो ये इस बात को इंगित करता है कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे बनाया जाता रहा होगा। तो इस बार अभी जो उद्भेदन हुआ है, तो हम आगे इसमें देखते हैं कि किनको सप्लाई किया गया, तो जो भी आगे है उसके क्या बड़े अपराधियों का संरक्षण भी लोग के ऊपर था क्या सर? अभी तक के अनुसंधान में तो ऐसा कुछ हमको नहीं है। हम लोगों ने गन फैक्ट्री तो उद्भेदन किया है, और ये जिनको देते होंगे, तो जो भी है हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। इससे इलीगल मैन्युफैक्चर तो अभी तो कुछ उसमें देख रहे हैं, क्वालिटी एक चीज़ करके, चूँकि शुरुआत का ही दौर है, तो कम समय हुए हैं इस केस के, तो उसमें हम लोग की कार्रवाई चल रही है, और उसमें एक्यूज को गिरफ्तारी करने का भी था, और जो कोर्ट की प्रक्रिया है, तो अभी और भी अनुसंधान में हमने इसको। इनके पास से गोलियां भी मिली हैं क्या? और इनके जो पहले जो 2 लोग की गिरफ्तारी हुई, उसमें 20 राउंड्स हैं, उसमें राउंड्स। सर लगातार हत्या हो रही थी, क्या हथियार कोई सप्लाई भी किए थे उन लोगों को? लगातार हत्या तो इस तरह की बात तो है नहीं। अभी तो रिसेंट 1 मंथ 2 मंथ में कोई मेजर हत्या तो हुई नहीं है, और जो भी हत्या हुई है वो डोमेस्टिक वायलेंस टाइप का हुआ है। इन लोगों को कोई हथियार का कुछ लेन देन नहीं था? ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं था। हम लोग को एक सूचना मिली थी, हम लोगों ने सत्यापन किया, ऐसा कोई खबर नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जैसे सूचना के सत्यापन में लकीली उस हम लोग का इंटेलिजेंस था। किसके संरक्षण में चल रहा था? नहीं, ऐसा कोई संरक्षण की बात अभी तक पकड़ने की हम लोग इसमें 3-4 हैं, बहुत सारे सेमी फर्निश्ड स्टेज में है, नोट फाइनल शेप में, लेकिन जो आकृति आपको दिख सकती है, 3 आपको पिस्टल दिख रहा था वहाँ पे, 2-3 फाइनल शेप में राइफल था।
तो बाकी तो अभी तो उसको तो उसके पार्ट्स बहुत सारे थे, तो अभी फाइनल शेप वाले जो फिनिश प्रोडक्ट कम ही थे। और एक और चीज़ आपको इस चूँकि प्रेस विज्ञप्ति ब्रीफिंग में हम बताना चाहेंगे कि बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि शेषनाथ द्विवेदी हत्याकांड जो अंदर में हुआ था, इस घटना के जो मुख्य अभियुक्त थे ऋषु पांडे और सोनू यादव, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। गोपालगंज में है वो, उसको हम लोग अपने केस में रिमांड करेंगे फर्दर, और उसके इन्वेस्टिगेशन में ये बात इस्टेब्लिश हो गया उनका हाथ था, और जो मोटिव था उस घटना का वो भी हम लोग को अनुसंधान में पता चल गया। उनका पर्सनल मोटिव था, जो नियर बाय जो उनके नेबर थे उनके साथ जो डिस्प्यूट था, और उनके अपने जो पटीदार थे उनके साथ उनका पूर्व का जो विवाद था, या वो एक कारण था। और दूसरा कारण जो इस घटना के जो अभियुक्त थे उनके साथ और मृतक के साथ पर्सनल कुछ इश्यूज थे, जिसमें कि कुछ पैसे का कुछ आपसी लेन देन का विवाद था, जिस कारण से ये मर्डर हुआ।